कार्पल टनल सिंड्रोम या सीटीएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम तकरीबन 4% लोगों में देखने को मिलती है। फीमेल पेशेंट में ज़्यादा होती है और 50 टू 60 एज ग्रुप में ये ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से इसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस की वजह से। इसके अलावा अगर रिस्क के आसपास कोई चोट लगी है तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर शरीर में किसी भी वजह से अगर फ्लूइड रिटेंशन होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी ये इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और कुछ लोगों में कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि पैदाइशी अगर रिस्ट का ये वाला स्ट्रक्चर नैरो है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और लेटरल हाफ ऑफ रिंग फिंगर, इसमें नमनेस, पैरेस्थीसिया और टिंगलिंग जैसे सेंसेशन आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ सो गया है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो पेशेंट को हाथ में वीकनेस आने लगती है, जो चीज़ें हाथ से छूटने लगती हैं और बहुत एडवांस केसेस में तो मुट्ठी भी बंद नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक स्ट्रक्चर होता है हमारी रिस्ट में, जिसको कि हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं, जो कि ऐसे करके एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और एक नर्व होती है मीडियन नर्व, जो कि उसके नीचे से जारी होती है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये नर्व जो है वो कंप्रेस होने लगती है, वो दबने लगती है, और नर्व में जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो इस कंडीशन की डायग्नोसिस हम एनसीबी ईएमजी नाम के एक टेस्ट से करते हैं। तो नॉर्मल जो मीडियन नर्व में जो करंट का फ्लो रेट है या वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। तो अगर मीडियन नर्व में जो करंट है उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से कम है तो फिर कार्पल टनल सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनती है और ये सिम्टम आपको आने लगते हैं। तो ऐसी ही एक तकरीबन 55 ईयर की एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई, और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये इनको इतने एडवांस सिम्टम थे इनके कि ये मुट्ठी भी तकरीबन बंद नहीं कर पा रही थी। मुट्ठी बांधिए जरा। हाँ, और जोर से बांधिए जितनी बनती है। हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं हो रही? कितने महीने से? 5-6 महीने से। इससे ज्यादा मुट्ठी बंद नहीं हो रही है। और और ये एक उंगली, दो उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, इनमें सुनपना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। तो इन पेशेंट के जो एनसीवी और ईएमजी में जो फाइंडिंग्स थी, तो राइट साइड की मीडियन नर्व में जो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर होनी चाहिए नॉर्मली, वो इनके केस में सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड थी। यानी कि जो चीज़ 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर होनी चाहिए वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड थी, इसलिए इनको इतनी प्रॉब्लम इस हाथ में आ रही थी। तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी बहुत एडवांस हो गई है। यही अगर ये इनिशियल स्टेज में हमारे पास आए होते तो हम कुछ इंजेक्शन लगा के भी इनके सिम्टम जो है वो बेटर कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन में हम बेसिकली 1.5 सेंटीमीटर का कट जो है यहाँ पे लगाते हैं। पूरा एक वर्टिकल कट होता है, और उसके बाद अंदर जाके और जो लिगामेंट या ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो कि मीडियन नर्व को कंप्रेस कर रहा होता है उसको बेसिकली कट कर देते हैं, और ऊपर और उसके फिर स्किन में स्टिचेस लगा देते हैं। स्टिचेस जो है तकरीबन 2-1 हफ्ते बाद निकलते हैं, और ऑपरेशन के इमीडिएट बाद ही सिम्टम काफ़ी बेटर हो जाते हैं। अब जो हाथ की वीकनेस है वो तो डेफिनेटली टाइम लगता है, उसको 2-3 हफ्ते से लेके और कई बार 3-4 महीने भी लग जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी एडवांस है। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है तो इसका जल्दी ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर नस में के अंदर अगर कुछ चेंजेस ऐसे आ गए तो फिर ऑपरेशन से भी उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। तो फिर हमने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में हमने जो लिगामेंट है उसको काट दिया, और उसके बाद सुपर स्टिच लगा के और फिर इनको हमने इवनिंग में ही डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली हम लोकल एनेस्थीसिया प्लस सिडेशन में करते हैं। सिडेशन में कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिससे पेशेंट को जो ओटी का जो ऑपरेशन थिएटर का जो अनप्लीजेंट बेसिकली एटमॉस्फेयर है वो उसको याद ना रहे। तो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, और इसके ऑपरेशन में कोई ऐसा मेजर कोई रिस्क नहीं होता। तो अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की प्रॉब्लम है और ये बीमारी इतनी बढ़ गई है तो आप बेटर है किसी डॉक्टर से मिलें और इसका उचित निदान कराएं। धन्यवाद।